नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भिलवाड़ा। आज हम स्टडी करेंगे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, यानी जब भी कोई टूल से मेटल कटिंग ऑपरेशन किया जाता है तो किन किन एस्पेक्ट को ध्यान में रखा जाता है या किन किन एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि कटिंग टूल है वो वर्क पीस पर रब कर रहा है और ये जो कटिंग टूल होता है वो वेज शेप का होता है और जैसे जैसे ये टूल आगे की तरफ मूवमेंट करता है तो ये वहाँ पर जो मेटल होता है जो इसके संपर्क में आता है उसको कंप्रेस करता हो जाता है और जैसे जैसे ये कंप्रेस करता है तो मेटल पर प्रेशर बढ़ता जाता है और ये प्रेशर जब एक लिमिट तक पहुँच जाता है तो मेटल वहाँ से शियर ऑफ हो। जब ये टूल मूवमेंट करता है आगे तो एक लिमिट आती है जब वो प्लेन उस एनर्जी पर पहुंच जाता है कि वहाँ से शेयरिंग चालू हो जाती है। और जैसे जैसे टूल ये अब एक बार कटिंग चालू होने के बाद में जैसे टूल आगे बढ़ता जाता है तो ये जो शेयरिंग है वो एक थिन जोन जिसे शेयर जोन कहते हैं इसके अलॉन्ग में कंटिन्यू चालू रहती है और इस कंटिन्यू शेयरिंग के कारण वो जो सरफेस होती है जिसमें चिप मूवमेंट लेती है उसे रैक सरफेस कहते हैं। यानी ये चिप्स उस रैक सरफेस के अलोंग में कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट करती है और हीट लेके आगे से आगे जाती रहती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मेटल कटिंग होती है वो कितने तरह की होती है। बेसिकली मेटल कटिंग दो तरह की होती है, एक ऑर्थोगोनल कटिंग और दूसरा ऑब्लिक कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग में जो कटिंग एज होता है टूल का वो स्ट्रेट होता है एंड वो परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन, जो है ना टूल की डायरेक्शन आएगी उसके परपेंडिकुलर होता है कटिंग एज। जबकि ऑब्लिक कटिंग में जो कटिंग एज होता है वो टूल की डायरेक्शन ऑफ मोशन के किसी एंगल पर होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। अब इसके बारे में हम ये स्टडी करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जब ऑर्थोगोनल कटिंग की जाती है तो जो चिप होती है वो जो फॉर्म होती है वो कंटिन्यू स्पाइरल होती हुई और परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज फॉर्म होती है। जबकि ऑब्लिक कटिंग में वो जो चिप होती है वो परपेंडिकुलर नहीं होती है, वो साइड वे में निकल जाती है। ऑर्थोगोनल कटिंग में इंक्लिनेशन एंगल 0 होता है जबकि ऑब्लिक कटिंग में इंक्लिनेशन एंगल नॉन जीरो होता है, यानी टूल का कितना इंक्लिनेशन है फीड से। और ऑर्थोगोनल कटिंग में जो चिप्स बनती है वो एक ही जगह स्पाइरल फॉर्म में कॉइल हो जाती है और इस कारण चिप्स जो हीट ले जाती है वो पर्टिकुलर एक ही एरिया में कंसंट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से उस टूल की जो लाइफ वो होती है वो कम हो जाती है। जबकि ऑब्लिक कटिंग में जो चिप्स निकलती है वो साइडवे डायरेक्शन में निकलती है। इस तरह से जो चिप्स हीट ले जाती है वो कंटिन्यू बाहर जाती रहती है और एक जगह कंसंट्रेट नहीं होती है। इस कारण जो टूल की लाइफ होती है वो कंपेयर टू ऑर्थोगोनल कटिंग ज़्यादा होती है। ऑर्थोगोनल कटिंग में एक ये बात है कि पुअर सरफेस फिनिश मिलती है, मतलब सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी, जबकि ऑब्लिक कटिंग में जो सरफेस फिनिश मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ऑर्थोगोनल कटिंग के एग्जांपल जैसे शेपिंग ऑपरेशन, पार्टिंग ऑपरेशन, ग्रूविंग ऑपरेशन, पाइप कटिंग ऑपरेशन। और ऑब्लिक कटिंग के एग्जांपल है टर्निंग ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो ये थे मेटल कटिंग के बेसिक्स। थैंक यू।